नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने भागफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा था और आज भी हम भागफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। तो आपका पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। क्या बोल रहा है दोस्तों कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए कि योगफल क्या होना चाहिए आपका 360 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। तो देखिए क्या बोला दोस्तों कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है दोस्तों। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है आपका 9999 होता है। 9999 होता है। 4 गुना होता है दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बोल रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल क्या होना चाहिए 360 से पूरी तरह से भाज्य होना चाहिए। तो अब क्या कीजिएगा दोस्तों, इस 360 से इसको क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा 360 से इसको। तो दीजिए भाग। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ 3 अंक है दोस्तों, तो यहाँ भी अब 3 अंक देखिए दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, भाग देने में आसानी होता है और गलत भी नहीं होता है। तो यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ भी पहले 3 अंक देखिए। अगर 3 अंक से भाग लग जाता है दोस्तों तो ठीक है, अगर नहीं लगेगा तो चौथा अंक भी ले लीजिए, है ना। तो यहाँ 3 अंक देख लेते हैं पहले। कितना है 999, यहाँ 307 है। तो 307 का टेबल में 999 आता है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो उससे हम क्या लेंगे, कम लेंगे। तो कितना बार में लेते हैं दोस्तों, 3 बार में लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देख लीजिए। 3 बार में अगर लेते हैं हम तो कितना आएगा, 3 7 21 के 1, हाथ में 2, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 0 बार तो 0 आएगा, और 2 का 2 और 3 3 9। तो कितना आया दोस्तों 921 आया। 4 बार में लेंगे कितना आएगा दोस्तों, देखिए 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 0 बार 0 आएगा, और 2 का 2 और 4 3 12। कितना गया 1228 आ गया। तो 4 बार में ज़्यादा आ रहा है तो कितना बार में लेंगे, 3 बार में लेंगे। तो 3 बार में लीजिए आप। तो कितना हुआ 3 7 21 का 1, हाथ में 2, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 0 बार तो 0 आएगा, 2 का 2 और 3 3 9। तो 921 आ गया। अब इसको माइनस कीजिए। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 9 गया कट गया। फिर उतारिए 9। कितना बार में लगाएंगे दोस्तों, तो देखिए 3 बार में कितना आया था 921 आया था। 3 बार में 921 आया था। तो 2 बार में देखते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा आ जाएगा। तो 2 बार में कितना आएगा, देखिए 2 7 14 के 4, हाथ में 1, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 0 बार तो 0 आएगा, और 1 का 1 और 2 3 6। अब घटाइए कितना होगा दोस्तों, 9 में से 4 गया आपका कितना बचेगा 5, 8 में से 1 गया 7, 7 में 6 गया 1। कितना है दोस्तों 175 आ गया। ये आपका शेषफल हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया आपका शेषफल हो गया। अभी पता है दोस्तों ये क्या हो गया आपका भागफल है। क्या ये भागफल है। और क्या आपका दोस्तों ये भाजक है। क्या है, भाजक है, भाजक। और ये क्या है दोस्तों आपका भाज्य है। क्या है ये, भाज्य, भाज्य है। आप देखिए दोस्तों क्या बोला था कि आपको कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है 360 से पूरी तरह से भाज्य होना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो दोस्तों, तब क्या कीजिएगा, इस भाजक में से इस शेषफल को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इस भाजक में से आप इस शेषफल को माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो भाजक कितना है आपका दोस्तों 307 है। 307 लिखिए। अब माइनस कितना करना है दोस्तों, आपको 175 माइनस करना है, क्योंकि शेषफल कितना है 175 है। तो माइनस कीजिए, कितना होगा 7 में से 5 गया 2, 0 में 7 तो जाएगा नहीं, तो इससे लेंगे दोस्तों 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में 7 जाएगा 3, और यहाँ बचा कितना 2, 2 में से 1 गया 1, तो 132 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा आंसर दोस्तों 132 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों आप 2 4 क्वेश्चन लेके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। कितना आता है दोस्तों शेषफल, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा दोस्तों। क्या बोल रहा है दोस्तों कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, n को किससे विभाजित किया जाता है 5 से विभाजित किया जाता है,
तो शेषफल कितना आता है दोस्तों, 2 आता है। शेषफल कितना आता है, 2 आता है दोस्तों। तो बोल रहा है कि इस n स्क्वायर को, मतलब जब इसका स्क्वायर कर देंगे, जो भाज्य आपका n, इसका स्क्वायर कर देंगे और 5 से विभाजित करेंगे तब तो कितना शेषफल आएगा, यही क्वेश्चन आपका बोल रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, ठीक। तो हम मान लेंगे कि इसका भागफल कितना आएगा दोस्तों, x आएगा। कितना आएगा भागफल इसका, मान लीजिए x आएगा, है ना। अब इसको सोल्व किए दोस्तों, ये आपका पता है दोस्तों, ये क्या होता है, भाज्य होता है। ये क्या होता है, भाज्य होता है। ये आपका भागफल होता है और नीचे में क्या होता है दोस्तों, आपको शेषफल होता है। नीचे में क्या होता है दोस्तों, आपका शेषफल होता है। और यहाँ क्या होता है आपका दोस्तों, भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आपको दोस्तों एग्जाम में इतना नहीं करना है, आपको है ना शॉर्ट में बनाना है। आपको सिर्फ हम इतना समझा दे रहे हैं ना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है दोस्तों आपका, तो भाजक आपका कितना है, 5 है। तो यहाँ 5 लिखिए, गुना भागफल कितना माने हम, x माने, तो x लिखिए। अब प्लस का प्लस, और शेषफल कितना है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ 2 लिखिए। तो कितना हो जाए दोस्तों आपका, ये 5x प्लस 2 हो गया, है ना। मतलब कितना हो गया, भाज्य बराबर कितना हो गया, 5x प्लस 2 है। भाज्य कितना है दोस्तों आपका, n है ना। कितना है, n है। इसका मतलब n बराबर कितना हो गया दोस्तों, n कितना हो गया दोस्तों आपका, 5x प्लस 2 हो गया, ठीक। अब बोल रहा है दोस्तों कि इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे और 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे और 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, यही आपका क्वेश्चन में बोल रहा है। तब इसका स्क्वायर किए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका स्क्वायर किए दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, n स्क्वायर के n स्क्वायर। अब इसको दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। ये आपका दोस्तों a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब प्लस b स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब प्लस 2ab, तो 2a कितना है, 5x है, b कितना है, 2 है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, गुना करेंगे तो 2 5 10x, और 2 से फिर गुना करेंगे कितना आएगा दोस्तों आपका, 20x आएगा। कितना आएगा, 20x आएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या कीजिए दोस्तों, आप x वाला को x वाला के साथ लिख दीजिए दोस्तों, देखने में अच्छा लगेगा दोस्तों, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 25x स्क्वायर हो गया, 20x यहाँ हो गया दोस्तों आपका, 4 का 4 हो गया। अब बोला दोस्तों कि 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा दोस्तों, तो इसको 5 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो आपका शेषफल कितना आएगा दोस्तों, शेषफल कितना बचेगा, तो आपका शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। जो आपका ये बच गया दोस्तों, यही आपका क्या हो गया दोस्तों, शेषफल हो गया, है ना। यही शेषफल आपका बचेगा दोस्तों, है ना। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। क्योंकि इसको हम इससे भाग देंगे, इसका शेषफल 0, इसको इससे भाग देंगे दोस्तों, शेषफल कितना दोस्तों, 0 आएगा। दोस्तों आप इसको इतना नहीं करके आप इसको शॉर्ट में ही बना सकते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है आपका दोस्तों, 2 आता है ना, ठीक। और बोल रहा है जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, मतलब कि जो n है दोस्तों जब इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों। तो देखिए जब n को 5 से विभाजित किए तो शेषफल 2 आया, और जब इसको स्क्वायर कर दिए तो दोस्तों आपका शेषफल भी क्या होगा, भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो शेषफल यहाँ कितना आया था, 2 आया था, तो इसका स्क्वायर कर दिए कितना आएगा, 4। तो दोस्तों इससे भी आप बना सकते हैं दोस्तों, शॉर्ट में आप ऐसे ही बना सकते हैं, इससे भी आपका आंसर इतना ही आएगा दोस्तों, ठीक। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका उसी की तरह दोस्तों, है ना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है, n एक क्या है, पूर्ण संख्या है, और जब इसको हम 4 से विभाजित करते हैं, 4 से इसको भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है दोस्तों आपका, शेषफल आपका 3 आता है। शेषफल कितना आता है, 3 आता है, ठीक। तो बोल रहा है कि इस n को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब कि 2n को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आपका कितना आएगा, है ना। तो मान लीजिए दोस्तों आपका भागफल कितना आएगा, x आएगा। भागफल कितना आएगा, x आएगा। और आपको हम बताया था दोस्तों कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।
आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है दोस्तों, आपको सिर्फ हम समझाने के लिए लिख रहे हैं ना। तो भाज्य कितना है दोस्तों आपका n है, भाज्य कितना है 4 है, भागफल कितना है x है, शेषफल कितना आपका दोस्तों 3 है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना x 4x अब प्लस का प्लस 3 का 3 है ना दोस्तों। तो n बराबर कितना आ गया 4x प्लस 3 आ गया। अब बोला दोस्तों कि तदनुसार 2n को, 2n मतलब दोस्तों इस n को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा दोस्तों। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए दोस्तों, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा तो 2 चौके 8x अब प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा दोस्तों है ना। अब बोल रहा है कि इसको जो हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो देखिए 4 से विभाजित किए दोस्तों, इसको 4 से क्या करना है इसको विभाजित करना है, इसको है ना 4 से क्या करना है विभाजित करना है। तो देखिए दोस्तों आप इसको 8x प्लस 6 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 8x प्लस 6 को तोड़ सकते हैं कि नहीं 4 प्लस 2 में तोड़ सकते हैं है ना। और नीचे 4 का 4 हो गया। तो दोस्तों शेषफल कितना आएगा दोस्तों आपका 2 आएगा, क्योंकि तो क्या होगा दोस्तों इससे शेषफल आपका 0 आ जाएगा, इससे आपका शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। तो आपका ये शेषफल 2 बचेगा दोस्तों है ना। आप देखिएगा आप इसको 8x को दोस्तों 4 से भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा दोस्तों 2x में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा दोस्तों। क्या शेषफल 0 0 आ जाएगा दोस्तों है ना। फिर सही 4 है दोस्तों, 4 से भाग लगेगा दोस्तों कितना होगा 4 एकम 4 तो शेषफल कितना गया दोस्तों 0 आ गया। तो आपका बचा कितना दोस्तों यहाँ 2 बचा है ना, ये आपका कट गया दोस्तों है ना। तो आपका शेषफल कितना बचा दोस्तों 2 बचा है। ठीक, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको हम बताए थे कि है ना, देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोला था कि n एक पूर्ण संख्या है तो उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है, तो n एक पूर्ण संख्या है, इसको जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता था 3 आता है। शेषफल कितना आता है 3 आता है। अब बोल रहा है कि 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। 2n मतलब दोस्तों इस n में क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए है ना। अब बोल रहा है जब इसको हम 4 से भाग देंगे, इसको हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आपका कितना आएगा दोस्तों। तो आपको बताया दोस्तों कि इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें भी क्या होगा आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब इसमें आपका मतलब ये आपका भाज्य है, ये आपका क्या है दोस्तों भाज्य है। तो जब भाज्य में आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों तो शेषफल में क्या होगा दोस्तों आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा है ना। जब आपका भाज्य में 2 से मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों तो शेषफल में भी क्या होगा आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। इस ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब इसको तोड़ दिए दोस्तों, 6 को तोड़ सकते हैं 4 प्लस 2 में तोड़ सकते हैं दोस्तों है ना। अब इसको 4 से दीजिए भाग तो कितना हो दोस्तों ये 4 4 कट जाएगा दोस्तों, शेषफल 0 बचेगा इसमें है ना। आई आपका शेषफल 2 बचेगा दोस्तों। यहाँ भी 2 आया दोस्तों, यहाँ भी 2 आया दोस्तों है ना। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं दोस्तों है ना। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।